हेलो फ्रेंड, मैं हूं राकेश कोहले और आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज हम सीखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड एस्माइलेशन ऑफ फूड। तो आज हम दो पॉइंट सीखेंगे। पहला पॉइंट सीखेंगे फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, दूसरा फूड का एस्माइलेशन कैसे होता है। ये दो पॉइंट हम सीखने वाले हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो डिफिनीशन देखते हैं एब्जॉर्प्शन का। डिफ्यूजन ऑफ डाइजेस्टेड फूड थ्रू द इंटरनल लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इनटू द ब्लड कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। यानी एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड है वो डिफ्यूज हो जाता है एलिमेंट्री कैनाल की इंटरनल लाइनिंग में और वो ब्लड में पहुंच जाता है। यानी जो डाइजेस्टेड फूड है वो डिफ्यूज होकर के ब्लड में पहुंच जाता है, तो उसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। कह रहा है कि वेरी लिटिल एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस थ्रू द इंटरनल लाइनिंग ऑफ स्टमक। कह रहा है कि फूड का बहुत कम एब्जॉर्प्शन स्टमक में होता है। फिर आगे कह रहा है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस थ्रू द इंटरनल लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड इलियम। यानी फूड का सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में होता है, इलियम में होता है। कैसे होता है अब आगे देखते हैं। टू ब्रिंग अबाउट एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेंस लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स कॉल्ड विलाई। यानी हम अब विलाई का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्योंकि जो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है वो विलाई में होता है। तो विलाई का स्ट्रक्चर देखते हैं। कह रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स मिलते हैं, या ये कह लिया जाए कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिलते हैं, उन्हें हम विलाई कहते हैं। एक को हम वायरस, एक को क्या बोलते हैं, वायरस बोलते हैं, और कई सारी अगर फोल्डिंग है तो उसे हम विलाई बोलते हैं। कह रहा है इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। और ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे फूड का एब्जॉर्प्शन ईजिली से हो जाता है। मोर एवर इन ईच वायरस देयर इज एन elaborate network of blood capillaries and unbranched lymph vessel called lacteal। यानी जब हम वायरस का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, यानी विलाई का जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है और अनब्रांचेड लिम्फ वेसल होता है, यानी लिम्फेटिक सिस्टम सप्लाई होती है। तो इन दोनों को, ब्लड कैपिलरीज और लिम्फ वेसल को मिलाकर हम लैक्टियल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, लैक्टियल। और लैक्टियल क्या करता है, फैट्स का एब्जॉर्प्शन करता है। जो फैट्स के ड्रॉपलेट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है लैक्टियल्स। तो लैक्टियस का मेन फंक्शन क्या होता है, फैट्स का एब्जॉर्प्शन यानी लिपिड्स का एब्जॉर्प्शन। फिर कह रहा है ग्लूकोज, फ्रक्टोज कामा गलेक्टोज कामा अमाइनो एसिड, मिनरल्स एंड विटामिन्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज थ्रू द इंटरनल लाइनिंग ऑफ इलियम इनटू द ब्लड रनिंग थ्रू द कैपिलरी नेटवर्क ऑफ ईच वायरस। यानी जो कह रहा है गाइज कि जो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गलेक्टोज है, अमाइनो एसिड्स है, मिनरल्स और विटामिन्स, ये कैसे एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, जो वायरस में जो ब्लड कैपिलरीज हैं, उनके थ्रू ये क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और ब्लड में भेज दिया जाता है उनको। फिर कह रहा ऑल द ब्लड वेसल्स दैट कलेक्ट ब्लड फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल ज्वाइन टू फॉर्म हिपैटिक पोर्टल वेंस। तो हिपैटिक पोर्टल वेंस क्या होता है, हिपैटिक मतलब लीवर, यानी लीवर से जो निकलने वाली वेन होती हैं। तो ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, एलिमेंट्री कैनाल से ज्वाइन करके, ठीक है, जो हिपैटिक वेन होती हैं वो ब्लड, वो क्या करती हैं, एलिमेंट्री कैनाल से ज्वाइन हो जाती हैं और क्या बनाती हैं, हिपैटिक पोर्टल वेन बनाती हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम या हिपैटिक पोर्टल वेन बनाती हैं। फिर आगे क्या करा, इट कैरीज ब्लड अलॉन्ग विथ डाइजेस्टेड फूड टू द लीवर। और ये क्या करते हैं, ब्लड को कैरी करते हैं डाइजेस्टेड फूड के साथ लीवर में। ठीक है। फिर करा कि फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल फ्रॉम द काइल डिफ्यूज इनटू द लिम्फ रनिंग इन लैक्टियल विच फाइनली पोर्स इट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। फिर कह रहा है जो फैटी एसिड है और जो ग्लिसरॉल है, यानी जो काइल में जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होता है, ठीक है गाइज, वो लिम्फ के थ्रू लैक्टियस में भेज दिया जाता है। फिर लैक्टियस उसको ब्लड स्ट्रीम के द्वारा फिर ब्लड में उसको हम भेज देते हैं। तो गाइज हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। फिर हमने देखा कि विलाई का स्ट्रक्चर। तो हमने विलाई का स्ट्रक्चर में क्या देखा, ये देखिए एक हम डायग्राम से देखते हैं। तो ये क्या होता है, ये विलाई का स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। तो ये जो क्रिप्स हैं, ये जो गड्ढे हैं, इन्हें हम क्रिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिप्स। ये इसे हम क्या बोलते हैं, क्रिप्स बोलते हैं। और जब विलाई का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं। और ये जो ब्लू कलर का है, ये ब्लड कैपिलरीज है। जो ब्लू कलर का जो जो वेसल है, इसे हम ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं। ठीक है गाइज। और जो वायरस है, यानी जो विलाई है, ये एपिथेलियल सेल्स का बना होता है। और ये जो येलो कलर वाली जो ब्लड वेसल्स है, इसे हम लैक्टियल बोलते हैं। तो लैक्टियल किसका बना होता है, ब्लड कैपिलरीज और लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड कैपिलरी और लिम्फेटिक सिस्टम को मिलाने पर क्या बनता है, लैक्टियस बनता है। और लैक्टियस हमने देखा क्या करता है,
फैट्स का एब्जॉर्प्शन करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि लैक्टियल का मेन फंक्शन बताइए क्या है, तो फैट्स का एब्जॉर्प्शन। और जो ब्लड कैपिलरीज हैं ये ग्लूकोज को, फ्रक्टोज को, अमाइनो एसिड्स को, विटामिन्स को इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर उसको ब्लड में भेज देते हैं। तो उसी को हम फूड का एब्जॉर्प्शन बोल देते हैं। तो गाइज हमने ये डायग्राम से भी देख लिया, ये एक सिंगल वायरस का स्ट्रक्चर है और कई सारे वायरस को मिलाकर हम बिलाई बोल देते हैं। अब हम आगे देखेंगे गाइज कि लार्ज इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो कह रहा है ऑलमोस्ट लिक्विड लाइक अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स पास इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स है जो लिक्विड के फॉर्म में है, अब उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड थ्रू द इंटरनल लाइनिंग ऑफ कॉलम। फिर कह रहा है कि जो वाटर है अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स में जो वाटर बच जाते हैं उनको कॉलन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यानी सबसे ज़्यादा जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन किस पार्ट में होता है, कॉलन में होता है। ठीक है गाइज। फिर कह रहा है द अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज कन्वर्टेड टू सेमी सॉलिड कॉल्ड फीसेज। फीसेज क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स है वो सेमी सॉलिड होता है। सेमी सॉलिड का मतलब आधा लिक्विड होता है आधा सॉलिड होता है। तो उस अनडाइजेस्टेड मटेरियल को हम फीसेज बोलते हैं या फीकल मैटर भी कहते हैं। फिर कह रहा है सेमी सॉलिड फीसेज आर पुश्ड इनटू द रेक्टम फ्रॉम वेयर दे आर पास्ड आउट टू द बॉडी थ्रू द एनस। फिर कह रहा है जो सेमी सॉलिड फीसेज है उसको क्या किया जाता है, पुश कर दिया जाता है रेक्टम में, और फिर रेक्टम से एनस में पहुंच जाता है, फिर एनस से उसको बॉडी के बाहर भेज दिया जाता है। तो कह रहा है द प्रोसेस ऑफ पासिंग आउट फीसेज कॉल्ड इजेशन और डिफिकेशन। तो फीकल मैटर या फीसेज का बॉडी से बाहर निकलना एनस के थ्रू, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं या डिफिकेशन बोलते हैं। तो गाइस इस चीज़ को हम अंडरलाइन करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। डिफिकेशन या इजेशन क्या होता है, तो जो फीकल मैटर का एनस से बाहर निकलना क्या कहलाता है, इजेशन या डिफिकेशन कहलाता है। अब हम देखेंगे एस्माइलेशन ऑफ फूड क्या होता है। तो अब डिफिनीशन देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू द लिविंग प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एस्माइलेशन। यानी जो डाइजेस्टेड फूड है अब वो ब्लड से कहाँ सेल्स में पहुंच गया। तो जब ब्लड से डाइजेस्टेड फूड सेल्स में पहुंच जाता है तो सेल्स उसको क्या करते हैं, एस्माइलेट कर लेते हैं। तो इसी को हम एस्माइलेशन बोलते हैं। यानी एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, फूड जो होता है ब्लड स्ट्रीम में पहुँच जाता है, उसके बाद फिर क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो सेल्स में पहुँच जाता है। तो जब सेल्स में डाइजेस्टेड फूड पहुँच जाता है तो उसे एस्माइलेशन कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे डाइजेस्टेड ब्लड इज सप्लाइड टू एवरी सेल बाय द ब्लड स्ट्रीम। फिर डाइजेस्टेड फूड को क्या किया, सप्लाई कर दिया जाता है सेल्स को ब्लड स्ट्रीम के द्वारा। फिर जो डाइजेस्टेड फूड है वो सेल्स में पहुंच जाता है, फिर वो जो डाइजेस्टेड फूड है ग्लूकोज के फॉर्म में पहुंचता है, फिर ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी रिलीज हो जाती है। फिर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए क्या करता है, जो ग्लूकोज है वो यूज हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एस्माइलेशन बोलते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ मोनोसैकेराइड्स है वो फिर से पॉलीसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो बचा हुआ अमाइनो एसिड है वो फिर से प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो बचा हुआ फैटी एसिड ग्लिसरॉल है वो फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को हम एस्माइलेशन ऑफ फूड बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे वीडियो को शेयर भी करते रहें ताकि ज़्यादा से स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।